अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नाइमा और आज मेरे किचन में बन रही हैं आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियाँ तकरीबन हर घर में ही बनती हैं और हर किसी को पसंद होती हैं और हर कोई इसे अपने अंदाज़ में बनाता है। तो आज आप इसे मेरे अंदाज़ में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 जवे वाले लहसुन के लिए हैं, जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है और इसे हम हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। लहसुन जो है वो हल्का सा गोल्डन हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर आप साबुत लाल मिर्च की जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। लास्ट पे कम होगा तो हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसकी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मैं इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गए और टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का आलू। आलूओं की हम मीडियम सी थिकनेस रखेंगे, ना तो हम इसे बहुत ज़्यादा बारीक काटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। 10 से 12 मिनट हो गए हैं आलू को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था। अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल गए हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी हरी मिर्च। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसकी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे क्योंकि आलू में भी पानी है तो पानी के ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे। चमचा जो है हम इसमें थोड़ी एहतियात से ही चलाएंगे। अगर हम इसमें तेज़ तेज़ चमचा चलाएंगे ना तो आलू की कतलियों की जगह आलू का भरता बन जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं आलू का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो पानी स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 5 मिनट तक दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं सालन को दम पर रखे हुए तो हम सालन को चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ जो हमारी वो बिल्कुल तैयार हैं एंड रेडी टू सर्व हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को बनाकर चपाती, पराठे या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। होपफुली आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।